हम्म तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस या जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स जिस सराउंडिंग की या एनवायरनमेंट की हमको हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई मीन्स हम उसमें एडजस्ट हो गए हैं अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग, है। या फिर हमने हमारी हैबिट्स को उस क्लाइमेट या फिर उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। हमको हमने अपनी लाइफस्टाइल को या फिर अपनी फिजियोलॉजी को या हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को उस सराउंडिंग के या उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लिया है। तो जब भी हम उस सराउंडिंग से या उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे, मीन्स हम माइग्रेट होंगे, तो माइग्रेशन होने के बाद में हम उसी टाइप का ही, जिस टाइप का क्लाइमेट में हम रह रहे थे, उसी टाइप का क्लाइमेट ढूंढेंगे। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपने जो ये शिवड़ी शिवड़ी है अपने हार्बर एरिया में, मुंबई का जो हार्बर रीजन है, उस हार्बर एरिया में शिवड़ी फोर्ट है एक। तो उस शिवड़ी फोर्ट के पास में जो क्रीक है, जिसको अपन वाशी क्रीक भी बोलते हैं, उस वाशी क्रीक में इस टाइम पे नवंबर मंथ में बहुत सारे फ्लेमिंगोस आते हैं। वो फ्लेमिंगोस का एक बहुत बड़ा इवेंट भी होता है, उसको फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी बोलते हैं। बहुत लोग उन फ्लेमिंगोस को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्लेमिंगो देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो उस टाइम पे जब खूब सारे फ्लेमिंगोस वहां पे आते हैं, तो बर्ड फेस्टिवल की तरह वहां पे बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो नवी मुंबई में एरोली से आगे की तरफ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। वहां पे अगर इस मंथ में मीन्स नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में हम जाएंगे, तो बहुत सारे फ्लेमिंगोस वहां पे माइग्रेट होके आते हैं। अब वो माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि उनका जो हैबिटेट है, वो हैबिटेट कैसा है? कोल्ड एंड ह्यूमिड ह्यूमिड है, कोल्ड भी है, लेकिन मॉडरेटली कोल्ड है। उनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए? मॉडरेटली कोल्ड होना चाहिए। अब वो मॉडरेटली कोल्ड, जहां पे वो जिस हैबिटेट में रहते हैं, वहां की कंडीशंस, वहां का क्लाइमेट नवंबर दिसंबर मंथ में इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि वो अपने आप को इतनी जल्दी या फिर इतनी इजीली कंफर्टेबली अपने आप को वो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, या फिर सर अब उनका जो अडेप्टेशन है। फिर उठ रही है, फिर बहुत देर के बाद क्या बेटा? ब्रेक हो रही है, फिर आ रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अब ये तो बेटा ब्रेक हो रही थी, अभी बराबर आ रही है। हाँ, सर बीच बीच में अच्छे से नहीं आती, तो बीच बीच में अच्छे से आती है आवाज। सर आपने जब भी बोला था कि नवंबर दिसंबर में वहाँ हाँ। बहुत ज्यादा क्या तो होता है, वो सुनाई नहीं दिया था। नवंबर दिसंबर मंथ में बेटा उनका जो हैबिटेट है, कहाँ पे रहते हैं वो? उनको साइबेरियन क्रेन भी बोलते हैं। जो साइबेरियन क्रेन है, वो वहां से अपने आप को माइग्रेट करती हैं। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का जो उनका डिस्टेंस है, वो कवर करके इंडिया में आती हैं। कई जगह पे इंडिया में एक सांभर लेक है। वो सांभर लेक में, राजस्थान में एक जगह है सांभर लेक, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि सैलाइन है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो बहुत ज्यादा सैलाइन है। वहाँ का वाटर बहुत ज्यादा सैलाइन है। वहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा सैलाइन है, इसीलिए वहां से सॉल्ट बनता है। आपने सुना होगा सांभर में सॉल्ट बनता है। इंडिया की एक बहुत बड़ी नेचुरल सॉल्ट लेक है वो, है ना? तो वहाँ, हाँ, वहां से यस सर, कौन बोल रहा है? देखा है बेटा, आपको पता है? यस सर, पता है मुझे। ईशान त्रिपाठी। ईशान त्रिपाठी, आपने सांभर लेक सुना है? यस सर, मैंने सुना है। हाँ, राइट। एकदम सॉल्टी। हाँ, नेचुरल सॉल्ट लेक है वो। इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल सॉल्ट लेक है। राजस्थान में उस जगह का नाम ही सांभर है, इसलिए उसको बोलते ही सांभर लेक है। तो
वहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा बनता है, मीन्स वहां के जो लेक वाटर है उस लेक वाटर में सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो नवंबर मंथ में वहां पे भी साइबेरियन क्रेन्स और फ्लेमिंगोस का माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। लैक्स ऑफ नंबर में या थाउजेंड्स ऑफ नंबर में वहां पे फ्लेमिंगोस और ये आते हैं। लास्ट ईयर आपने अगर मान लो कभी पढ़ा हो उसके बारे में, तो लास्ट ईयर अप्रॉक्स 18 to 20,000 फ्लेमिंगोस वहां पे मर गए थे। वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया था जो डेवलप हुआ था, और उसकी वजह से, उस बैक्टीरिया की वजह से उनको जो डिजीज हुई उससे वो बहुत ज्यादा मर गए। एक रीजन तो ये था। और वो बैक्टीरिया डेवलप कैसे हुआ कि वहां पे जब वो आए तो लास्ट ईयर की प्रॉब्लम ये हुई थी कि राजस्थान में बहुत लॉन्ग पीरियड तक रेनफॉल हो रहा था। जैसे अपने यहाँ आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि दिवाली तक बारिश आई थी, है ना। दिवाली के दिन भी बारिश आई थी लास्ट ईयर, और अक्टूबर मंथ तक बारिश होती रही। हाँ राइट। वैसा की वैसा ही वहां भी हुआ कि लेक के आसपास या फिर राजस्थान का जो लेक एरिया है और सांबर लेक रीजन जो है, वहां पे नवंबर मंथ तक बारिश आती रही। तो उसकी वजह से, और फिर विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। विंटर सीजन स्टार्ट हो गया तो वाटर का जो लेवल है वो कम नहीं हो पाया। चारों तरफ लेक का वाटर बहुत ज्यादा स्प्रेड रहा, और उसी के बीच में फार्मिंग के लिए या इरिगेशन के लिए वहां के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने वहां पे पंप सेट लगा दिए। आ, आपने सुना होगा राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो रिवर बैंक रहता है वहां पे पंप सेट लगते हैं। उन पंप सेट से वो लोग वाटर सक करते हैं, और उस वाटर को सक करके और अपने फार्म्स को इरिगेट करते हैं या उनको वाटरिंग करते हैं। तो वो जो पंप सेट थे उनकी वायरिंग की वजह से, उन वायरिंग की वजह से उस वाटर में करंट फ्लो हो गया। उसकी अभी रिपोर्ट आई है, एनवायरमेंटल जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है कि उसमें सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां पे वाटर में जो ये जो पंप सेट हैं उसके वायरिंग से, इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ फ्लो हो गई। तो जब भी कोई भी फ्लेमिंगो या फिर कोई भी बर्ड उस वाटर पे अपने, वो काय के लिए आते हैं वहां, उस वाटर को कंज्यूम करने के लिए, और उस वाटर में जो फिशेस हैं उन फिशेस को खाने के लिए। और वहाँ का जो क्लाइमेट है उनकी अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, या उनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उस फिजियोलॉजी या फिजिकल स्ट्रक्चर है जो उनका, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो जैसे ही वो उस वाटर पे आते थे तो उस करंट से वो बर्ड्स वहां पे इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाते थे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिफाइड वाटर में इलेक्ट्रोक्यूटेड होकर के वो मरते, वो वहीं पे गिर जाते उसी वाटर में। अब उनको उस जो उनका जो कारकेस है, कारकेस मतलब डेड बॉडी, उन बर्ड्स की डेड बॉडी को निकालने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि वो तो फ्लैमिंगोज का पिक्चर आप शेयर करोगे? क्या बेटा? आप फ्लैमिंगो का पिक्चर शेयर कर सकते हो क्या स्क्रीन पे? फ्लैमिंगो का पिक्चर हाँ कर सकते हैं ना, जस्ट ए मिनट, देखो अभी करते हैं। फ्लैमिंगो का पिक्चर अभी शेयर करते हैं। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगोस का माइग्रेशन अपने इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हैं मोस्टली साइबेरियन क्रेन है वो। तो साइबेरिया में इस टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम पे वहां की जो कंडीशंस हैं, ये देखो
दिख रहा है आपको? मैंने देखो स्क्रीन शेयर किया है फ्लेमिंगो। हाँ, फ्लेमिंगो पिंक कलर का या रेड ऑरेंज कलर का उस पर शेड रहता है। मीन्स उस कंप्लीट वाइट नहीं होता है वो। कंप्लीट वाइट जैसे स्वान कंप्लीट वाइट होता है, वैसे स्वान के लाइक वो कंप्लीट वाइट नहीं होता है। उसकी जगह पे थोड़े थोड़ा उसमें रेड शेड रहता है, तो वो रेडिश उसकी कलर है और उसमें पिंक भी है वो थोड़ा। तो इसी टाइम पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी होता है। कभी अगर मान लो मौका मिला, अभी तो खैर अपने यहाँ अ, चारों तरफ लॉकडाउन है और अपने पैंडेमिक की वजह से अपना इधर उधर ट्रांजिशन होना भी मुश्किल है। स्कूल्स भी अभी तक प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाए हैं। लेकिन कभी मौका मिला तो आपको एरोली एरिया जो है थाने का, वहाँ उसको टीटीसी बोलते हैं, ट्रांस थाने क्रीक। तो ट्रांस थाने क्रीक जो एरिया है, वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। वो बायोडाइवर्सिटी पार्क में मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंग्रोव्स के साथ साथ में फ्लेमिंगोस भी हमको दिखते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर दिसंबर मंथ में हमको फ्लेमिंगोस दिखते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फ्लेमिंगोस का माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट है किसके अकॉर्डिंग, उन्होंने अपनी के अकॉर्डिंग या अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना अडेप्टेशन कर लिया है। अब वो अडेप्टेशन के फेवर में जब एनवायरनमेंट नहीं रहेगा या फिर उनके हैबिटेट की जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को चेंज हो जाएगा वो क्लाइमेट, तो क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद में या वेदर उनका जो है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाएगा उनके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग या उनके कंफर्टेबल लाइफ के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस हो जाएंगी तो वो वहाँ से माइग्रेट होकर के उस एरिया की तरफ आएंगे जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलें। तो उन फेवरेबल कंडीशंस को ढूंढते हुए या पूरे वर्ल्ड में, और एक बार क्या होता है कि ये भी एक अडेप्टेशन ही है, एक टाइप का अडेप्टेशन ही है कि वो हर नवंबर मंथ में इंडिया के लिए माइग्रेट करते हैं। ये भी एक टाइप का अडेप्टेशन है। उन्होंने क्या है, क्लाइमेटिक अडेप्टेशन कर रखा है या ज्योग्राफिकल कंडीशंस उनको पता है कि उनको साइबेरिया से निकल के किधर आना है। वो अपना जो रूट है उस रूट को भी कभी चेंज नहीं करते और जो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो दूसरे जो बड़े बर्ड्स हैं उन बड़े बर्ड्स का जो एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं अपने यंग वंस के साथ। तो जो यंग वंस हैं उन यंगर बर्ड्स को जब वो उनका एक्सपीरियंस शेयर होता है तो ये माइग्रेशन भी परफेक्टली नवंबर मंथ में उनकी एडवर्स कंडीशंस से अपने आप को बचाने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को, ये भी एक टाइप का अडॉप्टेशन ही है कि वो हर नवंबर मंथ में साइबेरिया से, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, वहां से वो बिल्कुल परफेक्ट रूट पकड़ के कहाँ आते हैं, हमारे क्रीक एरिया में, थाने क्रीक पे या फिर सांभर लेक पे या फिर चिल्का लेक पे। एक और जगह है चिल्का, चिल्का नाम आपने सुना होगा, उड़ीसा में एक बहुत बड़ी लेक है चिल्का लेक, लेकिन वो सैलाइन लेक नहीं है। वो सैलाइन नहीं है, उसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सांभर लेक में है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सराउंडिंग है वो उनके अकॉर्डिंग है, इसलिए वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो अडप्टेशन अपनी फिजियोलॉजी को या फिर अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को या फिर अपनी जो उनके काम करने का जो स्टाइल है, उनकी जो लिविंग स्टाइल है या फिर उनकी जो लाइफ स्टाइल। हाँ बेटा, हाँ ये फ्लेमिंगो है, राइट राइट राइट, ये फ्लेमिंगो है ना। तो इसको हम बोलते हैं अडप्टेशन। तो हमने किसका एग्जांपल लिया,
कैमल का एग्जांपल लिया और फ्लेमिंगो का एग्जांपल लिया माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन के लिए फ्लेमिंगो का एग्जांपल लिया और अडेप्टेशन के लिए हम कैमल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो कैमल जिस क्लाइमेट में या जिस सराउंडिंग में रहता है उसमें मैंने आपको बताया कि डेजर्ट रीजन है वो, और उस डेजर्ट रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड भी रहती है, सीवियर कोल्ड, सॉरी एक्सट्रीम नहीं रहती है, सीवियर कोल्ड रहती है। सीवियर कोल्ड भी होती है और सीवियर हॉट भी होता है। तो सीवियर हीट एंड सीवियर कोल्ड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो वहां बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनका जो अडेप्टेशन है, एक अडेप्टेशन अपनी अभी थोड़ी देर पहले रेयान ने बताया था कि जो कुछ एनिमल्स, सॉरी कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं जिसमें डबल हम्प होती है, दो हम्प होती है। दो हम्प होने का मतलब क्या है कि उनको वाटर के स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जैसे सहारन कैमल है, सहारन कैमल में डबल हम्प होती हैं क्योंकि उसको ज्यादा वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि उसको लॉन्ग पीरियड तक वाटर की स्केर्सिटी रहती है और उसको ज्यादा वाटर स्टोर करने के लिए डबल हम्प लगती है, मीन्स उसको ज्यादा फैट चाहिए। उस फैट को वो रिकन्वर्ट करके वाटर की स्केर्सिटी को या अपनी वाटर की नीड को फुलफिल करेगा। ओके, और कौन सा अडेप्टेशन है उसमें? आपके पेज नंबर 81 पे कैमल का पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर को देख करके आप कुछ फाइंड आउट करो या ऑब्जर्व करो कि इसमें कौन कौन से अडेप्टेशंस हो सकते हैं। कौन बताएगा उस पिक्चर को देख के? या मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूं। देखो, जैसे फ्लेमिंगो की है वैसे ही आपको मैं कैमल की करता हूं। Sir, your voice is not coming. Voice is not coming. My voice is not coming, but your voice is clearly coming to me. Okay, then see this picture. See this picture. Sir, आपका voice break हो रहा है। अच्छा, ब्रेक हो रहा है तो आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, आपका साफ सुनाई दे रहा है। तो आप बोलो, आप बोल के बताओ और ऑब्जर्व करो इस पिक्चर में। हाँ, इस पिक्चर में ऑब्जर्व करके कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं कैमल में? या कोई दूसरी पिक्चर शेयर करूं? ये लो, ये ज्यादा क्लियर है। इसमें देखो, कैमल की पिक्चर को अगर आप शेयर, मैंने जो किया है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसा कि आपके पेज नंबर 81 पे भी जो पिक्चर दी हुई है उसमें एक कैमल है, वो बहुत हाइट पे ट्रीज में से लीव्स खा रहा है। तो ट्रीज में से लीव्स कैसे खा रहा है वो? क्योंकि उसकी नेक बहुत लंबी है, लॉन्ग नेक है उसकी हाइट बहुत अच्छी है। देखो, उसमें दो कैमल्स दिए हुए हैं, एक यंग कैमल दिया हुआ है और एक थोड़ा एडल्ट कैमल दिया हुआ है। तो जो यंग कैमल है वो बेचारा सीधा साधा सा खड़ा है चुपचाप, और जो जिसकी हाइट अच्छी है वो कैमल ज्यादा इजीली उसमें से जो जिस प्लांट को वो खा रहा है, उसकी ट्री की जो लीव्स हैं उनको वो जो खा रहा है वो बहुत इजीली खा रहा है। देखो, इसमें बहुत सारे अडेप्टेशंस दिए हुए हैं, अगर आप उस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हो। स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स कीप आउट द सैंड, जो उसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं, आपने कभी कैमल को अगर देखा हो तो भुर 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 आवाज करता रहता है वो। आपने देखा है कैमल को? किसी ने कैमल देखा है? यस सर। हाँ, यस सर कौन बोला? सर ध्रुव शर्मा। ध्रुव शर्मा, यस।
तो शर्मा जी, आपने अगर कैमल को देखा है तो कैमल क्या करता है, बीच बीच में बैठे बैठे ही, एक तो कहते भी ऐसा है कि ऊंट 2 बार बैठता है। ऊंट 2 बार क्यों बैठता है? ऊंट को 2 बार बैठे हुए देखा है? यस वो सर, 2 बार जॉइंट अच्छे से नहीं होता है क्या बेटा? सर, उसका जॉइंट अच्छे से नहीं होता, हम लोग का जैसे वैसे उसका नहीं होता है। हाँ, उसके जो 4 लिम्स हैं, एक उसको जो 4 लिम्स हैं, उन 4 लिम्स में से जो 4 लिम्स हैं, उसके जो फ्रंट साइड के लिम्स हैं या लेग्स हैं, वो अच्छे से फोल्ड नहीं होते हैं। जैसे हमारे नीस हैं, बहुत परफेक्ट एंड बहुत ही एफिशिएंट नीस अपने जैसे हैं। हम जैसे अपनी लेग्स को बहुत इजीली नीस से फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे परफेक्ट एंड एफिशिएंट नीस उसको नहीं होते हैं कैमल को। इसलिए वो अच्छे से अपने जो 4 लिम्स हैं उसके, या फिर जो उसके फ्रंट लेग्स हैं, वो लेग्स अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाते। इसलिए वो क्या करता है, पहले पीछे से खुद झुकता है, फोल्ड करता है अपने आप को, अपने जो हिंड लिम्स हैं उसके पीछे वाले जो लिम्स हैं उनको वो फोल्ड करता है, बैठता है, और फिर आगे के पैरों को वो दबा करके दोबारा बैठता है। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ऊंट 2 बार बैठता है। ऊंट 2 बार नहीं बैठता है, वो बैठता ही ऐसे ही है। इसीलिए जब भी हमको कभी कैमल की सफारी करने का या कैमल सफारी पे जाने का या कैमल की राइड करने का मौका मिले, तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो हम्प है उसके ऊपर एक छोटी सी वुडन या फिर एक कवर जैसा लगा रहता है, वुडन कवर। और उस वुडन की जो उसको हमारे हाँ क्या बेटा? हर्षल, हर्षल क्या बोल रहे हो बेटा? तो उस हम्प को पकड़ के बैठना पड़ता है, जो भी राइडर है उसका, वो उस हम्प को पकड़ के बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके जो नीस हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट और परफेक्ट नहीं है कि वो बहुत इजीली और बहुत ही स्मूथली चल सके। तो वो जब दौड़ता है तो उछलता हुआ लगता है, तो उसकी हम्प भी उछलती है क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये एक अडेप्टेशन उसमें उसने कैसे ले लिया, उसकी जो बॉडी है उसमें एक अडेप्टेशन ये है कि उसके लेग्स बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे लेग्स हैं उसके। इसलिए उसको दौड़ने के लिए जब वो राइड करता है या भागता है, तो जब वो वॉक करेगा, तो जब वो तेज तेज वॉक करता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो रन कर रहा है। अब वो रन तो परफेक्टली कर नहीं पाता क्योंकि उसके जो लिम्स हैं उनमें एफिशिएंट नीस नहीं है। इसलिए वो रन तो अपने तरह, या जैसे दूसरे जो एनिमल्स हैं, आपने प्रे एंड प्रेडेटर्स आगे पढ़ोगे, तो जो प्रेडेटर्स हैं वो जितने अच्छे से रन कर सकते हैं उतनी तेजी से वो रन नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसने अपनी बॉडी को, या उसकी बॉडी में क्या अडेप्टेशन हो गया है कि उसके लेग्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो उससे वो बहुत तेज 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 वॉक कर लेता है। लॉन्ग लेग्स कीप कैमल ऑफ द हॉट सैंड, हेल्प टू कीप कूल। अब जो लॉन्ग लेग्स हैं उसके, उससे एक उसको क्या अडेप्टेशन हो गया, इस अडेप्टेशन से या फिर इससे उसको क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि उसकी जो मेन बॉडी है ना, या फिर उसकी जो जहां से एब्डोमेन स्टार्ट होता है, उसका एब्डोमेन रीजन जो है वो अर्थ से, मीन्स सैंड से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि उसके लेग्स बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं। तो उसकी जो बॉडी है वो बॉडी, मेन बॉडी, तो जो मेन बॉडी है वो सैंड से बहुत ज्यादा हाइट पे रहती है, मीन्स डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो वो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो अपनी बॉडी को कूल रख सकता है, और हॉट सैंड जो है उसकी हीट से अपनी बॉडी को बचा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन है उसमें कि उसके लेग्स बहुत लंबे लंबे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं उसके। दूसरा है पैडेड फीट, स्टॉप सिंकिंग इनटू द सैंड एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ द ग्राउंड। एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन उसमें ये है कि
उसके जो फीट हैं वो फीट के नीचे पैड लगा हुए रहते हैं। उसमें पैड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी, जैसे हमारे जो पाम रहता है, हमारा जो ये पाम है, उस पाम में जैसे हमको एक फ्लैशी और एक जैसे कुशन जैसा दिखता है, ऐसा कुशन जो है वो ऐसा ही कुशन उसके लेग्स में बहुत अच्छा और बड़ा है। तो उससे बड़ा होने की वजह से जो सरफेस एरिया है उसके लेग्स का, वो सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो वो उस सैंड में अपने जब वो वॉक करता है सैंड में, तो वो सिंक नहीं होते उसके लेग्स उसके मिट्टी के अंदर धंसते नहीं हैं, सैंड में अंदर नहीं धंसते हैं। ये एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन है उसकी बॉडी में। हम्प फॉर स्टोरिंग फूड एंड फैट को वो उसमें, हेयर ऑन बैक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन। वो मैमल है, मैमेलियन है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, उस स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं। उस हेयर्स की वजह से वो अपने आप को सन का जो